सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, हिसार पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार लघु सचिवालय के सामने, जहां पर आज एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं देश का किसान जो सरकार ने 3 नए अध्यादेश लागू किए हैं उनके खिलाफ झंडे दिखाकर कह रहा है कि हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। तो आइए बात करते हैं इन किसानों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम? विकास सर जी। विकास जी। सर आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया, ये कागज जलाए और काला झंडा दिखा रहे हैं आज़ादी के दिन, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज़ादी ऐसा है जी, आज़ादी देश को मिले 74 साल हो गए आज जी। बिल्कुल। और जो आज़ादी के सबसे बड़े नेता थे भगत सिंह ने, उन्होंने कहा था कि मैं आज़ादी उस दिन मानूंगा जिस दिन की भारत देश में किसान और मजदूर को समानता का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ किसान की कोई वैल्यू नहीं, मजदूर की कोई वैल्यू नहीं। किसान के नाम पर यहाँ केवल लोगों को ठगा जा रहा है। पिछले बीमारी के कोरोना काल के अंदर भी 3 अध्यादेश जारी कर दिए। किसान तो लगातार स्वामीनाथन की मांग कर रहा था, किसान तो लगातार कर्जा माफी की मांग कर रहा था, लेकिन उन मांगों को तो देखा नहीं। सरकार ने 3 नए अध्यादेश जारी कर दिए जिसमें मंडियों को तोड़ रहे हैं, MSP को तोड़ रहे हैं, किसान के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमने मजबूर हो कि न ये प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि अगर ये मंडियां अगर टूट गई, MSP जिसके लिए चौधरी छोटू राम ने अंग्रेजों के साथ लड़के के मंडियां बनवाई थी, MSP निर्धारित करवाए थे, उसके बाद आज़ादी के बाद किसी सरकार ने इस MSP को छेड़ने की कोशिश नहीं करी। लेकिन इसके अंदर सरकार ने इस कोरोना काल में इस MSP को भी छेड़ रही है। इसलिए हम आज आज़ादी का दिवस पर केंद्र सरकार से और इस देश की सत्ता से हम अपनी आज़ादी मांग रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि सरकार का समझ में आ जाए कि हमें आज़ादी दे दे। अन्यथा जो देश जो है हमारा है, किसान और मजदूर का देश है। भगत सिंह जिस बात के लिए लड़ा वो किसान और मजदूर के शोषण के विरुद्ध लड़ा था। आज भी अडानी और अंबानी को ये सारी पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन देश को चला किसान रहा है। इसलिए मजबूर होकर हमने ये आंदोलन की शुरुआत करी है। और आज आज़ादी दिवस के ऊपर वास्तव में हमें दर्द है इस बात का कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे तो बेटे, किसान के बेटे तो लड़न खातर मरे हैं, और हमारे बेटे जो है किसान, हमें सर्दी गर्मी में मेहनत करके पेट भरा देश का, और हमने इस देश की आज़ादी दिवस के ऊपर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इसलिए आज़ादी दिवस के ऊपर ये करना। पर सरकार तो कहती है कि हमने किसानों को दाम दिए हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू किए, उनसे किसानों को सहायता मिल रही है। क्या जरूरत है किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा का? क्या जरूरत है? सबको ब्यौरा है, पटवारी लगा रखे हैं गरदौरी के, उनको सब लिख के ले जाएं कि कौन सी फसल कौन किसान बो है। ये सारे आडंबर हैं, किसान को विचलित करने का ढंग है, ये प्रोपगंडा है, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। और कौन से भाव दिए हैं सरकार ने कौन से भाव दिए? ना स्वामीनाथन आज तक छेड़ी भी नहीं, टच भी नहीं करी है। 2022 में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। 14 रुपये डीजल का रेट बढ़ गया, किसान की आय दुगनी होने के बजाय घट गई, और अभी कह रहे हैं कि 2024 में करेंगे। ये खाली बयान दे रहे हैं। इससे झूठी सरकार आज तक इस देश के इतिहास में आई नहीं, सबसे झूठी सरकार आई। जब पूरे भारत में 28% टैक्स नहीं है। जी सर। सर आपका नाम? सतवीर सिंह पूनिया, महासचिव संयुक्त जल संघर्ष समिति। तो सर आजकल जो सरकार ने, चाहे मैं बात करूं, डीजल के दाम बढ़ाए हैं और जो भी फसलों के दाम में जो 3 अध्यादेश लाए हैं, उन पर आपका क्या कहना है? ये 3 अध्यादेश किसान के लिए, मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए काला दिवस के रूप में जो हम मना रहे हैं, ये काला कानून है। और जो तेल डीजल बढ़ा दिया, एक तरफ तो दुगनी आय की कह रहे हैं, आय की बजाय खर्चा दुगना हो गया, 80 रुपये के पार डीजल, जबकि इनका राज आने से पहले 40 रुपये 45 रुपये प्रति लीटर डीजल की डिमांड करते थे। आज उन्होंने ही जो है ना डबल तेल के भाव कर दिए, जिससे किसान की तो कमर टूट गई है और व्यापारी को दिग्भ्रांत कर दिया। सिर्फ 2-4 जो बड़े इनके व्यापारी हैं उनके हाथों में सारी चीज़ें दे दी हैं। जो लिमिट थी उसको तोड़ दिया गया। अडानी अंबानी 5-4 ये अपनी फसलों को इकट्ठा करेंगे, अनाज को इकट्ठा करेंगे और अपनी कीमत के ऊपर लोगों को देंगे। इससे किसान, मजदूर, आम वर्ग के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और सर एक कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजेपी में, उससे बीजेपी नेता किसानों को लेकर शायद देशद्रोह काला झंडा दिखाने को, उसमें जो कुछ कहा था, उस पर क्या कहना आपका? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान तो मजबूर हो गए कि काला दिवस मनाता है।
अदरवाइज इसके पास समय ही नहीं है ऐसे कोई कार्यक्रम करने के लिए। ये तो मजबूर होकर के सड़कों पर आना पड़ता है, इन्होंने मजबूर कर दिया है। और यही नहीं, आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर इसी तरह से सरकार चलती रही तो। ये एक तरफ तो कोरोना की महामारी है और दूसरी तरफ सिर्फ इस देशद्रोह के कानून को दिखा करके कि भाई काले झंडे के किस लिए दिखाए हैं। ये हमारी अपनी आज़ादी जो ये छीन रहे हैं, हमारा जो किसान का हक है, जो सारा साल मेहनत करके पैदावार करता है, उसके ऊपर ये जकड़ करके बैठ गए हैं और ये किसानों को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा अंगारा बन करके उभरेगा अगर किसान अभी भी सरकार नहीं चेती तो। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने देखा कि हमने किसानों से बात की तो किसान जो नए 3 अध्यादेश आए हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को ज्ञापन सौंप रही है और काले झंडे दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज आज़ादी के दिन जब सारा देश आज़ादी मना रहा है तो दूसरी तरफ जो किसान देश का अन्नदाता है वह आज काले झंडे लेकर मजबूरी में सरकार के विरोध में खड़ा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए हिसार पल पल न्यूज़। जय हिंद।